सेकेंड टारगेट होता है कि अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं दिखता है तो वह हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम खोजेगा, यानी दैट मीन्स हेटेरो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड एटम खोजेगा। और हेटेरो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड एटम दिख गया तो उस पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। एक सवाल उठता है, ठीक है सर हेटेरो डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड एटम दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड क्या होगा, दो एटम के बीच, तो किस एटम पर अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच ना अटैक करेगा, तो किस पर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पर। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो। तो सेकेंड टारगेट एक्टिव हाइड्रोजन नहीं दिखा तो अटैक ऑन हेटेरो पाई बॉन्डेड दैट मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्डेड एटम। लेकिन बट दैट वन which is less electronegative. That means electron deficient. लेकिन आपको क्या होगा कि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं दिखा, हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम पर अटैक किया, लेकिन उस हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम पर अटैक किया जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम थी। लेकिन अगर अटैक करने पर एटम का नॉर्मल वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाए, मान लिया 3 था 4 हो जा रहा, 4 था 5 हो गया, 2 है 3 हो गया, नॉर्मल वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाए तो जिस एटम पर अटैक हुआ है वह एटम अपने नॉर्मल वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, पोलर बॉन्ड को शिफ्ट करेगा। क्या करेगा, पोलर बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। तो कहता इफ ऑन अटैकिंग valency of atom disturb then for maintain normal valency पोलर बॉन्ड शिफ्ट। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे पोलर बॉन्ड कैसे समझे, पोलर बॉन्ड, अरे बेवकूफ, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम लिख सकता है यहां शॉर्ट में, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम। बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम, लेकिन ये ध्यान रखना एक्सेप्ट कार्बन हाइड्रोजन एंड, याद होगा मैंने एक कहावत बताया था, फोन करके कल चाचा को हवेली पर बोला, तो मेरा जो कहावत फोन करके कल चाचा को हवेली पे बुलाओ, तो मेरे कहावत में जो एटम ना दिखे वह एटम अगर हाइड्रोजन से बॉन्डेड है वो पोलर बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे,
पोलर बॉन्ड कंसीडर नहीं करेंगे। यानी मान ले वह एटम का वक्त नहीं दिखा हुआ इमेज, चलिए इस बात को समझे, चलिए इसी बात को समझे। मान लिया कि थोड़ा देर के लिए देखिए, थोड़ा देर के लिए मान ले यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट है R-। इसका पहला टारगेट क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन को चुनो। तो पहले देखे एक्टिव हाइड्रोजन है या नहीं, 6 हाइड्रोजन है, लेकिन कोई भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, वो एक्टिव हाइड्रोजन नहीं था। दूसरा टारगेट हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम पर अटैक करना। हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम, ओ सर ये हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम अटैक करेगा। तो अटैक ऐसे भी कर सकता है अटैक, और अटैक इस एटम पर ऑक्सीजन पर भी कर सकता। सवाल उठता कौन अटैकिंग सही है? तो क्या बोला, ये रिच है तो पुअर पर अटैक करेगा। अब पुअर कौन होगा? जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हुआ? ऑक्सीजन की कार्बन, गधा भी कह देगा कार्बन। यानी ये अटैकिंग सही है और ये गलत। अगर अटैक हुआ, तो अटैक अगर हुआ भाई तो ये कैसा हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, अब दिस वन R और ये CH3। यहां हम देखेंगे कि ये कार्बन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 1 2 3 to 5 पेंटावायलेंट, पेंटावायलेंट हो जाएगा। यानी कि 4 हाथ था ही एक पेट से भी निकल गया। हाईली अनस्टेबल, यानी हाईली अनस्टेबल, जो ही पेंटावायलेंट हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये हाईली अनस्टेबल स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? ये अपना नॉर्मल वैलेंसी मेंटेन करना चाहेगा। और मैंने क्या कहा? नॉर्मल वैलेंसी मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? पोलर बॉन्ड शिफ्ट करेगा। कौन बॉन्ड शिफ्ट करेगा? पोलर बॉन्ड। अब पोलर बॉन्ड किसको कहते हैं? बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम। चलिए यहां कार्बन, ये भी बॉन्ड, ये तो बना ही है, और ये दिख रहा है तो सेम एटम के बीच है, सेम एटम के बीच, यहाँ ओ डिफरेंट एटम के बीच, यही पोलर बॉन्ड है। यही बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो ये बॉन्ड को क्या कर देगा? यहां शिफ्ट कर देगा। आज जो ही शिफ्ट करेगा तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? पेंटावायलेंट से फिर, तो जो ही बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। दिस वन R और दिस वन CS। ये क्या हो गया? पेंटावायलेंट हो गए। तो अटैकिंग पर अगर वायलेंसी डिस्टर्ब हो तो नॉर्मल वायलेंसी मेंटेन करने के लिए हमेशा पोलर बॉन्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, दिखाते हैं। मान ले कि यहां पर माय डियर, लेट अस सपोज CH3 C डबल O Cl है, और यहां इलेक्ट्रॉन रिएजेंट। इसका फर्स्ट टारगेट क्या है? कभी भी स्टार्ट फर्स्ट टारगेट से करेंगे, कोई भी रिएक्शन के बिना। इलेक्ट्रॉन रिच है, पहला टारगेट एक्टिव हाइड्रोजन। देखेंगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो 3 है, लेकिन एक्टिव है क्या? नहीं सर, क्योंकि हाइड्रोजन ना तो डायरेक्टली बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, ना डायरेक्टली बॉन्डेड क्लोरीन से, और फ्लोरीन नाइट्रोजन तो इसमें नहीं, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं। अपने दूसरे टारगेट की ओर बढ़ेगा, और इसका दूसरा टारगेट क्या है? इसका दूसरा टारगेट क्या है? ओ हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम पर अटैक कर। तो देखें हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम है कि नहीं? हाँ सर, हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम है। तो हेटेरो पाई बॉन्डेड एटम पर अटैक करेगा। तो किस पर अटैक करेगा? या तो इस कार्बन पर अटैक करेगा, या तो यहां। लेकिन ये रिच है तो डिफिशिएंट पर ये अटैक होगा, ये अटैक नहीं होगा। जो ही अटैक होगा तब कार्बन कितने हाथ हो जाएंगे? 2 3 4 1 5। कार्बन बिकम पेंटावायलेंट। CH3 C डबल बॉन्ड O, this one R or this one Cl, carbon become pentavalent।
कार्बन जब पेंटावायलेंट हो जाएंगे तो हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और दुनिया बेचैन है स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी चाहेगा तो स्टेबिलिटी कब आएगा? जब नॉर्मल वैलेंसी मेंटेन करेगा। तो नॉर्मल वैलेंसी मेंटेन कैसे करेगा? एक ही तरीका, पोलर बॉन्ड शिफ्ट करके। पोलर बॉन्ड माना बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट। तो ये चाहेगा कार्बन पोलर बॉन्ड शिफ्ट करना, यानी बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम। लेकिन यहां पर डियर कार्बन ऑक्सीजन भी पोलर बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन भी पोलर बॉन्ड, यहां मोर देन वन पोलर बॉन्ड आ गए। तो जब मोर देन वन पोलर बॉन्ड आया तो कौन पोलर बॉन्ड शिफ्ट करेगा? तो रिएक्शन सिस्टम पहले कौन बॉन्ड ब्रेक करता है? जो वीक होता है। तो यहां पर देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, यानी सिग्मा कैरेक्टर केवल इसमें, और इसमें डबल बॉन्ड है, सिग्मा पाई दोनों है। तो कौन वीक हुआ? दिस वन वीक एंड दिस वन स्ट्रॉन्ग, दिस वन वीक और दिस वन स्ट्रॉन्ग। इसलिए क्या करेगी? अपने नॉर्मल वैलेंसी मेंटेन कर इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएंगे R, और ये Cl जो निकलेगा शिफ्ट करेगा तो Cl क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है डियर? चलिए, लेकिन सवाल उठता है सर, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मान ले कि रिएजेंट को न तो एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा और न तो रिएजेंट को जो सर हेटेरोपाइबॉन्डेड एटम दिख रहा, तब क्या करेगा? तब क्या करेगा? तकिया लगा के सो जाएगा। अरे भैया, तकिया लगा के सोएगा तो आगे मकसद पूरा होगा नहीं। तो सर थर्ड टारगेट, अब हम तीसरा टारगेट डालेंगे। थर्ड टारगेट, तो सर थर्ड टारगेट है क्या? सिंपल है बेटा, ना एक्टिव हाइड्रोजन दिखे, ना हेटेरोपाइबॉन्डेड एटम दिखे, तो सिंगल बॉन्डेड एटम पर ही अटैक करेगा। लेकिन सारे सिंगल बॉन्डेड एटम पर अटैक नहीं करेगा। तो किस पर करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट हो, जिसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप हो, जिसके पास हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट हो। थर्ड टारगेट, अटैक ऑन सिंगल बॉन्डेड एटम but that one which has electronegative part. एग्जाम्पल देख लीजिए। मान ले कि हमारे पास कुछ इस तरह का है डियर, मान ले कि ये HCH3 और ये आपको C और ये जो है CH2 और ये Cl है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। फर्स्ट टारगेट एक्टिव हाइड्रोजन नोचना। यहाँ 3 to 5 हाइड्रोजन है लेकिन कोई भी एक्टिव नहीं है। फोन करके कलवा को बुलाओ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं। तो दूसरा टारगेट हेटेरोपाइबॉन्डेड एटम, यानी हेटेरो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड नहीं है सर। तो लास्टली क्या करेगा? सिंगल बॉन्डेड एटम पर अटैक करेगा। लेकिन कौन सिंगल बॉन्डेड एटम पर? जिसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट। तो सिंगल बॉन्डेड एटम ये भी है और सिंगल बॉन्डेड एटम ये भी है। तो अटैक ऐसे भी कर सकता है और अटैक ऐसे भी कर सकता है। लेकिन जो ये अटैक चलाएगा सबसे बड़ा गधा है दुनिया में। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट किसके पास है? इस कार्बन के पास क्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये अटैक हो, और जो ही अटैक होगा माय डियर कि H3
CH3 और CH2 और ये Cl और ये क्या हो जाएंगे R, तो कार्बन बिकम पेंटावैलेंट। तो क्या स्टेबिलिटी लॉस्ट, हाईली अनस्टेबल, तो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, ये पोलर बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा R सॉरी H3C आपको CH2 R और ये CH शिफ्ट करेंगे। ये थर्ड टारगेट थे माय डियर। ये सर ना एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है, ना हेटेरो बॉन्डेड एटम दिख रहा है, और ना सिंगल बॉन्डेड एटम दिख रहा जिसके पास इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट हो। तब क्या करेगा, तब तक क्या लगा के सो जाएगा, नींद अच्छा नींद लेगा, आगे कुछ नहीं करेगा, है कि नहीं। लास्ट में वही कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट है, निगेटिव पार्ट अगर होगा तो लास्ट में पॉजिटिव पार्ट से एक कूलॉम्स लॉ के अनुसार निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, इट नेचुरल कंडीशन फैक्ट होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट के टारगेट। पहला टारगेट एक्टिव हाइड्रोजन होना, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं दिखा, सेकेंड टारगेट हेटेरो बॉन्डेड एटम पर अटैक करना, वो भी नहीं देखा। थर्ड टारगेट सिंगल बॉन्डेड एटम पर अटैक करना, वो भी नहीं देखा। तो कुछ नहीं, तकिया लगाया सो जाना है, गहरी नींद, दिमाग को सुकून होना चाहिए। चलिए आगे जो है इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर मैं स्टॉप कर रहा हूं, फिर आपसे मिलता हूं। अगर आपको बढ़िया लगा तो बैठे मत रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत जल्दी एफ पार्ट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँगा।